Hello बच्चों, let's see this question. If the density of a solution is 3.12 gram per ml, the mass of 1.5 ml solution in significant figures is, और आपके पास इसके चार प्रोबेबल वैल्यूज बच्चों दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर का ही सवाल है और यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशंस पे डिपेंडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हमें देखने। अब कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन में बच्चों डेंसिटी दी हुई है जो कि है 3.12 ग्राम पर ml, ठीक है। और आपके पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है, दैट इज 1.5 ml। और आपसे मास का सिग्निफिकेंट पूछा जा रहा फिगर, ठीक है। तो मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3.12 इंटू 1.5 और ये वैल्यू आपके पास ग्राम में आएगी। अब देखो यहीं पर आपको समझना है सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लीकेशन के केस में। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास दो टर्म्स है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी मल्टीप्लीकेशन का केस हो या डिवीजन का केस हो, वैसे केस में बच्चों आपके पास जो कंसिडर करने वाली बात होती है वो ये होती है कि किस अंक में जो आपके पास नंबर दिया हुआ है, जिस भी अंक में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आप उसी को कंसिडर करते हुए उसी के सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल नंबर लाएंगे। तो आप यहां पर देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, 1 एंड 2। और यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दो, यानी 1 और 5 बस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें भी हम दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, राइट। तो आप देखो आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.68 ग्राम। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले चेंज कर लीजिए, क्योंकि 0.6 के बाद जो 8 है वो मतलब 5 से ज्यादा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम राउंड ऑफ करके 4.7 ग्राम लिख सकते हैं। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गई है हमारे पास वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।